हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3 का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर 3 का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक अगर हम पहुँचे हैं तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, याद हो भी गए होंगे बहुत सारे अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं तो। अगर आप सफिशिएंटली अगर ये क्वेश्चन कर भी लेते हो ना यहाँ से पहले के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तब वो आपको याद हो चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन का और ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा कि क्या ऑब्जर्वेशन, हम किस क्वेश्चन की क्या शक्ल आए तब हमें सबसे पहले क्या स्टेप लेनी चाहिए। क्योंकि फॉर्मूले तो कोई भी याद कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन और जो क्वेश्चन को स्टार्ट करने की जो स्किल होती है ना वो बहुत कम लोगों के पास होती है। आपने देखा होगा कई बार कि एग्जाम में हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो पेन रुक जाता है। तो वो पेन क्यों रुकता है? हमें चीज़ें सारी पता होती है, हम कहीं ना कहीं रफ में लिख लेते हैं उन चीज़ों को, लेकिन अप्लाई कैसे करें ये नहीं पता होता। तो आपको ये चीज़ जरूर समझनी है यहाँ पर। और ये चीज़ समझने के लिए एक ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन कम लगते हैं तो मैंने कुछ बुक्स के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उनकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो, उनको खरीद सकते हो। अगर खरीदना नहीं चाहते तो आप उनको देख सकते हो कि बाकी स्टूडेंट क्या उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप वो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर किन किन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार हम वो फॉर्मूले देखते हैं, फिर बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले तैयारी कर लेते हैं, बाद में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, जैसे नॉर्मल से फॉर्मूले। आपने नोटिस किया होगा कि हम यही फॉर्मूले लगाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ और फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 कोस ए कोस बी, या फिर 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, 2 कोस ए साइन बी या फिर 2 साइन ए कोस बी, इस टाइप के फॉर्मूले भी आते हैं, मतलब मल्टीप्लाई के। हमने ओनली प्लस माइनस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूलों से सारा काम चला लिया और अब भी चलाएंगे। ठीक है, यही फॉर्मूले सफिशिएंट है, लेकिन वो फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर इनका वैल्यू क्या होगा ये देखते हैं। कोस ए प्लस कोस बी का आंसर क्या आता है? 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। ये बना पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखो साइन ए प्लस साइन बी है, तो ये सब फॉर्मूले आसान है। सबसे टफ फॉर्मूला, सबसे खतरनाक फॉर्मूला कौन सा है? ये तीसरा वाला, कोस जब माइनस में आता है। तो ये तो आप नॉर्मल बताते रहो। साइन ए प्लस साइन बी है तो क्या बन जाएगा? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस, यहाँ पे प्लस का आ गया तो कोस के अंदर माइनस का आ जाएगा, ए माइनस बी बाई 2। और साइन ए पहले ये लिख लेते हैं, साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे प्लस का आ गया, वहाँ माइनस आ गया। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, वहाँ पे प्लस का आ जाएगा। 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 एंड कोस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? कोस ए माइनस कोस बी है, तो ये थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला होता है। कोस कोस है तो यहाँ पर आपको सेम सेम लिखना पड़ेगा। जब कोस प्लस कोस होता है तो कोस कोस आता है, जब कोस माइनस कोस होगा तो साइन साइन आएगा। क्या आएगा? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2। देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर आगे की तरफ माइनस भी आता है, बस इसी फॉर्मूले के अंदर ऐसा होता है। तो इन 4 फॉर्मूलों की हमें जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसकी? ऑब्जर्वेशन की। आपको ऑब्जर्व करना है। जितना इन फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है ना, जितना हमने याद किया ना, उससे ज़्यादा हमें उनको अप्लाई करना सीखना है। आप कम फॉर्मूलों से भी काम चला सकते हो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी हो तो। ठीक है दोस्तों, तो आप ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखो। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें बोला है 2 कोस पाई बाई 13 कोस 9 पाई बाई 13 प्लस कोस 3 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13। देखो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर ये दोनों प्लस में है। तो आप यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगा सकते हो, दोनों से ही काम चल जाएगा, लेकिन लगाना एक ही है। हम 2 तरीकों से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो दोनों अलग अलग फॉर्मूले। एक फॉर्मूला तो ये है कि आप 2 कोस ए इंटू कोस बी का लगा लो, जो कि अभी तक हमने इस एक्सरसाइज इस पूरे चैप्टर में नहीं लगाया है। ठीक है, तो अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर अगर आपको वो याद नहीं है, या फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप वो नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला पता है तो आप वो लगा दो। ठीक है, तो हम यही करेंगे यहाँ पर, इसी को हम मॉडिफाई करेंगे। तो कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो कोस कोस ही आएंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसको तो मैं लिख लेता हूँ 2 कोस पाई बाई 13, एज इट इज लिख लेता हूँ इसको, एंड कोस 9 पाई बाई 13। यहाँ पर क्या बनेगा? प्लस। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 2 कोस, यहाँ पे जो एंगल्स है उनको जोड़ के डिवाइड बाई 2 करूंगा। तो इनको एक बार फटाफट अच्छे से एक बार लिख लेता हूँ पहली बार के लिए, फिर बाद में जल्दी जल्दी करेंगे। इनको दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा?
3π/13 प्लस 5π/13 डिवाइड बाई 2। ऑल्दो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो 5 और 3 8 हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन एक बार कर लेते हैं चलो। कोस इसमें से इसको माइनस करो या फिर इसमें से इसको माइनस करो, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर ही होता है। कोस के अंदर माइनस बन जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट छोटे बड़े में से छोटा ही माइनस कर लो। 5π/3 में से मैं 3π/3 माइनस कर लेता हूँ, तो कितना बचेगा, एक बार लिख लेता हूँ 5π/13, सॉरी 13 है यहाँ पे नीचे, और इधर आ जाएगा 3π/13 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। तो हमें चलो प्रूव करना है ना, तो ये LHS चल रहा है ना, ये LHS चल रहा है, ये LHS है इक्वल टू। अब इसको बनाते हैं, देखो ये है, इसको तो अभी छेड़ेंगे नहीं, ये क्या आएगा, ये क्या आ गया 2 cos π/13 एंड cos 9π/13 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 और 3 8, 8π/13 है 13 है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या बचेगा 2 cos 4π/13 बच जाएगा, वो 8 था उसका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है कोस है तो 5 - 3 2, 2π/13 डिवाइड बाई 2, तो क्या बचेगा π/13 बच जाएगा इक्वल टू तो क्या हमें प्रूव करना है यार, बार बार लिख रहा हूँ मैं इसको। अब देखो दोस्तों, हमें इसको जीरो प्रूव करना है ना, तो आप ऐसे ऑब्जर्व भी करते चल सकते हो। प्रूव वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं क्योंकि आपके सामने एक टारगेट होता है कि हमें जीरो लाना है। तो कई बार बच्चे इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, एग्जाम में मान लो बीच में समझ में नहीं आया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लिख देते हैं और लास्ट में जीरो, तो मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो प्रूव वाले क्वेश्चन का ये थोड़ा ये ड्रॉबैक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या है। देखो भाई, ये और ये दो एक्सप्रेशन बचे, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जैसे आंसर जीरो लाना है या फिर आंसर जीरो है तो पहले जो कॉमन है वो तो आप लो। यहाँ पे कॉमन क्या है, ये देखो कि ये क्या है 2, ये कॉमन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये कॉमन है, तो 2 cos π/13 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा cos 9π/13, फिर इधर कितना ये बच गया, ये cos 4π/13। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये और ये दोनों नंबर होते सेम है, दिखने में अलग अलग है लेकिन इनका आंसर सेम आएगा, लेकिन एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। वो आपको कैसे पता चलेगा, धीरे धीरे आप देखो। इसको समझो, इसको भी समझो। यहाँ पर है 9π/13, तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना, या फिर चलो इसको पाई को अलग ले लो तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो वैल्यू है ना ये 1/2 से ज़्यादा है। तो ये एक्चुअली ये पूरा नंबर ना, ये जो पूरा नंबर है ये π/2 से ज़्यादा है। ये जो नंबर है अपना 9π/13 ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। इसकी जब वैल्यू निकालोगे ना, थोड़ा π/2 से कंपैरिजन करोगे तो π/2 से ज़्यादा आएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और 4π/13 इसकी जब आप π/2 से कंपैरिजन करोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो कोस ये पहला ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, तो इसका आंसर तो किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। और 9π/13 थोड़ा ज़्यादा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और आएगा भी सेम। तो ये सेम आएगा नहीं आएगा, इसको कैसे पकड़े, इसके लिए आप देखो जो बड़ा होता है उसको सिंप्लीफाई करो। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक बार आप ना इन दोनों को जोड़ के देखो, इन दोनों को जोड़ो, क्या क्या मतलब निकलेगा ना, इनको जोड़ो। जब कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो या फिर कोई ना कोई लिंक बनाना है तो जो एंगल्स गिवन है, अजीब से एंगल जो गिवन है उनको जोड़ के देखो या फिर घटा के देखो। जैसे इनको मैं जोड़ूंगा तो 9π/13 प्लस 4π/13 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, तो 13 ऊपर 13 नीचे, तो क्या आएगा आंसर पाई आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब आप क्या करो, इस 9π/13 की वैल्यू निकाल लो, तो 9π/13 की वैल्यू क्या होगी, ये जो नंबर है उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा π-4π/13 है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसका ना जैसे 9π/13 का यहाँ पे कोस ले रखा है, तो आप इसका भी क्या ले लो, कोस ले लो दोनों तरफ। तो इसको फर्दर में क्या लिख लेता हूँ, इसका भी कोस ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा कोस 9π/13, और इसका भी कोस ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा कोस π-4π/13। दोस्तों ये है कोस π-θ। तो इसका तो जो फॉर्मूला है वो वैसे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जैसे कोस जो लास्ट में ना समरी उसके अंदर कोस π-x इक्वल टू माइनस कोस x होता है, तो ये आप लगा सकते हो, इतना तो लगा ही सकते हैं। जैसे 10th क्लास में हम क्या लगा देते थे, वो होता था ना कोस 90 - θ बराबर साइन थीटा, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री वाले, वैसे यहाँ पर ये भी आप लगा सकते हो। और इसका हमने एक बार वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोस 9π/13 जो होगा वो क्या होता है, ये कोस π-θ क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 4π/13।
ऐसा बना। तो ये इस नंबर को तो हमने छेड़ा ही नहीं। कोस 9π/13 क्या बन गया, माइनस कोस 4/13। तो इसकी जो ये वाली वैल्यू है माइनस वाली, ये मैं यहाँ रखूँगा, ये प्लस में तैयार रहेगा, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब बस हम इसको लिख देते हैं। ये हमने ये जो है ये हमने अलग से थ्योरी पार्ट कर लिया इसका। इक्वल टू यहाँ पर ये तो बाहर तो रहेगा ही रहेगा, 2 cos π/13। अंदर इसकी जगह मैं चेंज करके ये लिख देता हूँ, माइनस कोस 4π/13, माइनस कोस 4π/13। और यहाँ पे ये है ही अलग से प्लस कोस 4π/13। ये कट गए, आंसर क्या आ गया, 0, मतलब RHS। तो हमने इस टाइप से इसको प्रूव किया है। यहाँ पर ये NCERT में इस टाइप का पहला क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि इन दोनों एंगल्स में भी कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। जितना ये एंगल इधर की तरफ है उतना ही एंगल उधर की तरफ है, और तभी इनकी वैल्यू सेम आती है। लेकिन ये सेकंड में तो नेगेटिव और ये फर्स्ट में तो पॉजिटिव, और ये कट जाते हैं इस वजह से। तो ठीक है, क्वेश्चन से हमें कई चीज़ें पता चलती है, कई बार कई चीज़ें थ्योरी के अंदर नहीं होती, क्वेश्चन ही हमें सिखाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2। साइन 3x प्लस साइन एक्स और बाहर की तरफ साइन एक्स खड़ा है, और फिर है कोस 3x माइनस कोस एक्स और बाहर की तरफ कोस खड़ा है, इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, इसको भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो जो LHS है इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों अब इसको कैसे अप्रोच करें, आप ये सोच सकते हो, खुद से ट्राई करके भी देख सकते हो। हम यहाँ पर क्या करें, देखो यहाँ पे इसका आंसर तो 0 लाना है, वो तो चलो अलग इशू है, लेकिन जो फर्स्ट इंस्टेंट में हमें क्या दिखाई दे रहा है वो आप अप्लाई करने की सोचो। यहाँ पर क्या है, आप ब्रैकेट मत खोलना, पहले आप इनको सिंप्लीफाई करो ना। जब आपको यहाँ पर लग ही रहा है कि भाई यहाँ पे साइन A प्लस साइन B की सिचुएशन है, तो हम साइन A प्लस साइन B लगा सकते हैं, लगाओ ना, दिखते लगाओ, मौके पे चौका मारो। यहाँ पे क्या है, कोस A माइनस कोस B का तरीका, तो कोस A माइनस कोस B वाला फॉर्मेट लगाओ, ठीक है, लगाते रहो आप। और क्योंकि ये तो आसान है, ये कंपेरेटिवली आसान क्वेश्चन भी है उससे, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ साइन A प्लस साइन B का। क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन A प्लस B/2, तो आ जाएगा 3x प्लस x/2, और फिर कोस के अंदर क्या आएगा, a माइनस B/2, 3x माइनस x/2, और बाहर की तरफ कौन खड़ा है, साइन x, तो ये लो साइन x। फिर प्लस यहाँ पे कोस A माइनस कोस B और यहाँ पे कोस x है, तो कोस A माइनस कोस B का फॉर्मूला क्या होगा, अब ये थोड़ा खतरनाक फॉर्मूला होता है, कोस A माइनस कोस B का -2 साइन A प्लस B/2 साइन A माइनस, दोनों साइन में आएंगे, और लेकिन ये माइनस का आएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ही रखता हूँ -2 साइन, एक बार 3x प्लस x/2 और एक बार 3x माइनस x/2, और बाहर की तरफ कौन खड़ा है, कोस x, सॉरी यहाँ पर कौन खड़ा है, कोस x है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो सिंप्लीफाई करो बस, आप ना बड़े बड़े एक्सप्रेशन को मत देखो, आप सिंप्लीफाई करो। ये क्या हो गया, 2 साइन 3 और 1 4/2, तो कितना हो गया, 2x हो गया। कोस 3 माइनस 1 2, 2/2 1, तो ये कोस 1x आ गया, मतलब कोस x। और यहाँ पे कौन है बाहर की तरफ, साइन x। अब रहने दो, यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ये जो 2 है वो 2 आ गया, साइन 4x/2 साइन 2x, कोस 3x माइनस 1 मतलब 2x/2 साइन x हो गया, और बाहर कौन है, कोस x हो गया। अब देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, और इससे ज़्यादा क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो आपको यही पता चल जाना चाहिए आंसर 0 आना है, तो दोनों सेम होंगे ऑब्वियसली। 2 सेम है, साइन 2x सेम है, कोस x यहाँ पर पीछे की तरफ आ गया, सेम है, साइन x और साइन x बीच में आ गया, सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अब बस आप ऑब्जर्व क्या करो, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी लगा सकते थे, यहाँ पर जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन 3x साइन x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हमें वो मल्टीप्लाई से प्लस माइनस में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसको अभी तक हमने कभी नहीं लगाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी अभी भी ज़रूरत नहीं है, आप साइन A प्लस साइन B और ये प्लस वाले को मल्टीप्लाई वाले में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चंस लेके आते हैं अब। थैंक यू वेरी मच।